सराहनीय के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि बढ़ती उम्र किसी को धीरे धीरे महसूस होती है, जैसे कोई चोर रात में दबे पांव घर में घुसे, थोड़ा सा सामान चुपके से उठा ले और आपको पता भी न चले। पर असली सच्चाई यह है कि उम्र कभी चोर बनकर नहीं आती, वह तो बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है, सीधे दरवाजे की घंटी बजाकर। और आप चाहे इतना मना करो, वह मुस्कुराते हुए भीतर चली ही आती हैं। महाराजगंज गांव का रमेश भी इस सच्चाई से जूझ रहा था। एक समय था जब उसे लगता था कि उसका शरीर कोई सरकारी दफ्तर का कंप्यूटर है, चालू करो तो और सीधा काम पर लग जाओ। पर अब हालात यही थी कि सुबह अलार्म बजे या न बजे, सबसे पहले उसके घुटनों की कर की धुन उठती थी। उसकी पत्नी सीमा हंसकर कहती, ये कोई सुबह का राग नहीं है, ये बढ़ती उम्र का पहला ऐलान है। रमेश को गुस्सा आता, लेकिन वह जानता था कि सीमा गलत नहीं है। उम्र सचमुच ऐलान कर चुकी थी, चुप कर नहीं, खुलकर। पहला झटका, चश्मे का सच्चा प्यार। एक दिन रमेश अखबार पढ़ रहा था। पहले तो उसे लगा कि अखबार वाले ने आज बहुत छोटे फॉन्ट में छपा है। फिर उसने सोचा कि शायद कमरे की लाइट कम है। फिर उसे लगा कि शायद वह बैठे बैठे थोड़ा दूर हो गया है। जब उसे 10 मिनट की मशक्कत में बाद भी वह राजू की शादी का विज्ञापन पढ़ रहा था, तो सीमा ने एकदम से बताया, चश्मा बनवा लो। रमेश ने तुरंत विरोध किया, हमारे खानदान में किसी ने चश्मा नहीं लगाया, मैं क्यों लगाऊं? सीमा बोली, क्योंकि तुम्हारा खानदान अखबार नहीं पढ़ता था, तुम पढ़ लेते हो, इसलिए तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। उस दिन रमेश की हार हुई और चश्मे की जीत। चश्मा पहनकर लगा जैसा दुनिया अचानक हाई डेफिनेशन में बदल गई हो। सब कुछ साफ दिख रहा था, सामने पेड़ का पत्ता, अखबार का कोना और दुर्भाग्य से उसके सिर पर उग आए सफेद बाल भी। दूसरी सच्चाई बालों का गणित। रमेश दिन भर सफेद होते बालों को छिपाने की कोशिश करता, कभी तेल लगाता, कभी पीछे कंघी करता, कभी टोपी पहन लेता। लेकिन एक दिन सामने से हवा आई और उसकी टोपी उड़कर पड़ोसी शर्मा जी के आंगन में जा गिरी। टोपी के साथ साथ सारा सच भी शर्मा जी को दिख गया। शर्मा जी हंसकर बोले, अरे भाई रमेश जी, सफेद बाल आना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अनुभव के जड़े हैं। रमेश के मन में सोचा, अनुभव के जड़े हो या हार के परेशानी हो, रोज सुबह कंघी करते समय होती हैं। लेकिन उम्र की यह सच्चाई है, बाल सफेद हो या गिर जाए, वे बताते हैं कि जीवन आपको बड़ी बड़ी सीखें दे रहा है। तीसरा मोड़, बच्चों की गोल्ड थ्योरी। रमेश के बेटे राहुल को हाल ही में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था और वह अब घर में बड़े ज्ञानियों की तरह घूमता था। एक दिन बोला, पापा आप समझते क्यों नहीं, एज इज जस्ट ए नंबर। रमेश ने कहा, हाँ नंबर तो है, पर यह नंबर जितना बढ़ता है, दवाइयों का बिल भी उतना ही बढ़ता है। सीमा पीछे से बोली, और गुस्सा भी। रमेश ने गुस्से में चश्मा उतार दिया, लेकिन उतारते ही टीवी धुंधला दिखने लगा तो आप वापस पहन लिया। राहुल ने हंसते हुए कहा, पापा आराम से लीजिए, बढ़ती उम्र कोई बोझ नहीं, एक अपग्रेड है। रमेश ने सोचा, अगर यह अपग्रेड है तो भगवान जाने असली मजाक किसे कहा जाए। चौथा मोड़, डुएट्स एपी यूनिवर्सिटी में दाखिला।
उम्र बढ़ना केवल शरीर से नहीं होता, दिमाग से भी होता है। रमेश अब हर सुबह मोबाइल हाथ में लेकर WSTP खोलता। किसी ने भेजा, खीरा खाने से 10 साल कम दिखते हैं। किसी ने लिखा, सोने से पहले 20 बार जम्हाई ले लो, नींद अच्छी आएगी। रमेश ने एक दिन सीमा से कहा, खबरदार, जम्हाई रोकना मत, ये सेहत का राज है। सीमा ने सिर पकड़ा, अरे ये उम्र बढ़ना नहीं, DTP का असर है। लेकिन हम रमेश को मजा आने लगा था। उसे लगता था कि वह दुनिया के गुप्त राज पढ़ रहा है। एक नया दोस्त, सुबह की चिड़िया। उम्र बढ़ने की एक बेजोड़ सच्चाई होती है। लोगों को अचानक सुबह की सैर याद आने लगती है। रमेश भी सुबह के पंछियों की तरह 5 बजे उठकर पार्क जाता। पहले दिन पहुंचा तो उसके जैसे कहीं युवा वृद्ध लोग वहां बैठे मिले। कोई कह रहा था, आज घुटना दुख रहा है। कोई बोला, मेरी कमर तो मेरी दुश्मन हो गई है। कोई बोला, मेरी बीवी आजकल हर बात पर डांटती है। रमेश ने मुस्कुराकर सोचा, अच्छा मेरे जैसे और भी पीड़ित हैं। धीरे धीरे रमेश को समझ आने लगा कि बढ़ती उम्र अकेली नहीं आती, इसके साथ दोस्ती भी लाती हैं, बातें भी लाती हैं, और यह एहसास भी असल जीवन आज में जीने का नाम है। एक दिन की घटना जिसके सब बदल दिया। एक दिन पार्क में रमेश दौड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी छोटा सा बच्चा आया और बोला, दादू मैं आपके साथ रेस लगाऊं? रमेश ने कहा, दादू शब्द नहीं चल पाएगा, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ। लड़का बोला, तो आप मेरे चाचा हो? रमेश ने सोचा, ये सवाल उम्र से भी खतरनाक है। फिर बोला, चल बेटा, चाचा ही समझ ले। लेकिन जैसे ही वे दौड़े, बच्चा तो 2 सेकंड में आगे निकल गया। रमेश हाँफते हाँफते पीछे रह गया। सीमा ने देखा तो बोली, अब समझ गए कि उम्र कहाँ पहुँचे हैं? रमेश ने गुस्सा नहीं किया। पहली बार उसने उम्र को स्वीकार किया। उसे लगा, उम्र कमजोरी नहीं बल्कि यह बताती है कि आप कितनी दूरी आ चुके हैं। बदलता जमाना, बदलता रमेश। अब रमेश पहले जैसा नहीं रहा। वह हर सुबह पार्क जाता, लोगों से बातें करता, योग करता, घर आकर अखबार पढ़ता। अब चश्मे के साथ वह बच्चों की बातें भी समझने लगा। वह खाने में हल्का खाने लगा, दवाई समय पर लेने लगा और खुद पर हंसना भी सीख गया। एक शाम बच्चे कमरे में मोबाइल चलाते हुए हंस रहे थे। रमेश की भी गया और बोला, मुझे भी तुम लोग कुछ मज़ेदार दिखाना। बच्चों ने रील चलाए। एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से नाच रहा था। रमेश बोला, अरे अबे ये तो मुझसे भी अच्छा नाच रहा है। बच्चे हंस पड़े। रमेश हंसा और घर में हल्की सी नई ऊर्जा फैल गई। नई सच्चाई का बोझ रमेश अब समझ चुका था कि बढ़ती उम्र कोई नहीं डर नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई बोतल में बंद दुख नहीं। यह तो एक उपहार है, एक नई नज़र, एक नया धैर्य, एक नया अनुभव। अब उसे अपने सफ़ेद बाल अच्छे लगने लगे थे। चश्मे भी अब उसे अपनी पहचान लगने लगा था। और घुटनों की आवाज़, वह भी उसे याद दिलाती थी कि अरे अभी भी चल रहा है जीवन, अभी भी इतना कुछ बाकी है। एक दिन रमेश ने अपने छोटे बेटे से कहा, उम्र बढ़ना मतलब बूढ़ा होना नहीं होता बेटा, उम्र बढ़ना मतलब समझदार होना, अनुभव पाना और जीवन को नए तरीके से देखना।
बेटे ने पूछा, पापा तो बढ़ती उम्र की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? एम रमेश मुस्कुराया। सबसे बड़ी सच्चाई यह कि जीवन का रुका नहीं है, वह बस एक नया अध्याय खोल रहा है। अतः लेकिन संदेश जारी। रमेश रात को अपनी कुर्सी पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं नई सच्चाई जान गया हूँ। बढ़ती उम्र है तो दुनिया नहीं बदलती, हम बदलते हैं, और वही सबसे बड़ा रोमांच है। सीमा ने पूछा, और इस रोमांच का नाम क्या है? रमेश बोले, शांति, अनुभव और कभी कभार कमर का दर्द भी। दोनों हंस पड़े और चांद आसमान में चमक रहा था, जैसे कह रहा हो कि उम्र चाहे कितनी बुढ़ी चमक हो, हर इंसान में रहती ही है। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।